स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े शौक से। सॉन्ग फैमिली के बड़े बेटे शिंगजी की अचानक डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ किन अपने हस्बैंड के फ्यूनरल में खड़ी होती है। उनकी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे और ये हादसा हो गया। जब सॉन्ग फैमिली के चाचा किन के पास आकर उसे दुखी न होने की एडवाइस देते हैं तो वो उनका हाथ झटक देती है। उनकी बेटी वैन कहती है कि तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। किन कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड को मेरी नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली की पावर की परवाह है। जिंगदे कहता है कि तुम शिंजी की वाइफ जरूर हो लेकिन तुम फैमिली का हिस्सा नहीं हो, इसलिए सॉन्ग फैमिली की पावर हमें हैंड ओवर कर दो। वो लोग उसे प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर झांग बोलता है कि एक औरत को बिजनेस और पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। घर जाओ और वीडियो बंद कर रहो। ज्यादा जिद की तो तुम्हारे लिए सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तब किन उसके कान पर चाकू मारकर बोलती है कि सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दी, तुमने अभी क्या कहा। तभी दूसरी तरफ शाओलू जो किन का खास असिस्टेंट होता है किन के सारे बॉडीगार्ड को अंदर बुला लेता है। किन कहती है कि आप किसी को कुछ बोलना है। तभी अचानक वहाँ एक ऐसा आदमी एंटर करता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल शेंगजी से दिख रहा था। मैंने उसे देखकर भूत बुलाने लगती है। फिर पता चलता है कि वो तो शिंजो है जो सॉन्ग फैमिली का दूसरा बेटा और सैंगजी का हाफ ब्रदर है जो 13 साल पहले अब्रॉड में भेज दिया गया था। शिंगदे उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, तुम्हारे बड़े भाई की अचानक डेथ हो गई, अब इतनी बड़ी सॉन्ग फैमिली को किसी कंट्रोल में तो आना ही होगा। शिंजो पूछता है तो आप चाहते हैं कि मैं सॉन्ग फैमिली संभालूं। जंगदे कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। तब उसकी बेटी बोलती है कि आप सॉन्ग फैमिली को इसे कैसे दे सकते हो, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि किन को कंट्रोल करना मुश्किल है जबकि शिंजो एक प्लेबॉय है, इसलिए बाद में उससे निपटना आसान होगा। तब शिंजो किन को भाभी बोल के हेलो करता है और सबसे कहता है कि रही बात भाभी के सॉन्ग फैमिली को संभालने की तो मेरी तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये सुन के जंगली के होश उड़ जाते हैं लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। शिंजो किन से कहता है कि आप मेरे साथ घर चलिए, डैड भी आपसे मिलना चाहते हैं। घर पहुंचकर किन उससे कहती है कि तुम असल में कौन हो। शिंजो कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम खुद ही देख लो कि मैं कौन हूँ। तभी मैड आकर कहती है कि आपके डैड रूम में आपका वेट कर रहे हैं। जैसे ही शिंजो रूम में एंट्री करता है तो उसके डैड उसे देखकर घबराने लगते हैं। शिंजो वहाँ रखी हुई फोटो को देखकर बोलता है कि ये वही फोटो है ना जो आपने मेरे भाई के साथ ली थी जब आपने मुझे अब्रॉड भेजा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फोटो मेरे भाई के साथ आखिरी याद बन जाएगी। फिर वो उनके पास आकर बोलता है कि आपने इतने सालों तक जो प्लानिंग की थी, क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर में आपके सामने मैं खड़ा हूँगा, ना कि मेरा मरा हुआ भाई। फिर वो फोटो को डस्टबिन में फेंक कर बाहर आ जाता है। बाहर वहाँ किन खड़ी हुई थी। वो उससे कहता है कि मैं तुमको एक और चांस देता हूँ, इस बार ध्यान से देख लीजिए कि मैं आपका हस्बैंड हूँ या नहीं। तब किन को उसकी आंखों के पास तिल देखकर याद आता है कि उसके हस्बैंड की आंखों के पास भी एक तिल था। प्रेजेंट में शिंजो कहता है कि ये निशान मुझे बचपन में मेरे भाई की वजह से मिला था, गलती से उसने मुझे यहाँ चोट लगा दी थी। किन कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तुम दोनों की शक्ल तो सेम है लेकिन तुम्हारा नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। रूम में आकर वो शाओलू से कहती है कि कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दोबारा चेक करो, मुझे लगता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। तब सुबह शाओलू महीने की फाइनेंस रिपोर्ट किन को दिखाता है। किन को उस रिपोर्ट में एक प्रॉब्लम मिलती है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी का रेंट 2 महीनों से प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो वहाँ खुद जाने का डिसीजन लेती है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एक आदमी लोगों से जबरदस्ती एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर रहा था। गरीब माँ बेटी उस आदमी से कहती है कि हमने तो 500 रुपए मंथली रेंट एग्री किया था, फिर तुमने 1500 रुपए डिपॉजिट लिया, अब तुम दोबारा एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रहे हो। लेकिन वो आदमी उन्हें धमकी देता है कि यहाँ का मालिक मैं हूँ। वो लड़की से कहता है कि कुछ दिन तुम मेरे साथ बिताओ
तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और दे दूंगा। पर तभी किन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। जब वो आदमी उसे डंडे से मारने की कोशिश करता है तो वो डंडा लेकर उसकी टांग तोड़ देती है। तभी उसी वक्त वहां मौजूद एक आदमी उन लोगों का वीडियो बना लेता है। किन उससे कहती है कि बताओ, रेंट बढ़ाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? तब वो आदमी कहता है कि जिंगदे सर ने। तभी अचानक एक आदमी किन पर अटैक कर देता है, लेकिन शिंजो किन के बाल में से हेयर पिन निकाल कर उस आदमी को रोक देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किन के सर पर चोट लग गई थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि सामने वाले ने अचानक साइड बदल ली और हमें धोखा दे दिया। मेरे पास भी उसका कोई हथियार नहीं था। तब उसका हस्बैंड उसे एक हेयरपिन देता है ताकि मुसीबत में वो उसे यूज कर सके। घर आके वो शिंजो से कहती है कि तुमने हेयरपिन का यूज ही क्यों किया? शिंजो कहता है कि बस मुझे कन्वीनियंट लगा। तभी शाओलू किन से कहता है कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग सोम फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दुस्तर जिंगदे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। वो कहता है कि मैं सोम फैमिली की तरफ से मेन विक्टिम और उसकी फैमिली से माफी मांगता हूँ। लेकिन विक्टिम खुद आकर रिपोर्टर के सामने बोलता है कि मुझे पता है कि मिस्टर जेंगदे इन सब में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि जिस वुमन ने ये सब किया था उसका बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। तब रिपोर्टर पूछते हैं कि आखिर वो वुमन कौन है। जिंगदे कहता है कि वो सिंह जी की वाइफ है। सिंह जी के जाने के बाद मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता। तभी वहाँ किन आ जाती है और उस आदमी की फेक पट्टी खोल देती है। रिपोर्टर कहते हैं कि इसको तो कोई चोट ही नहीं लगी, मतलब ये झूठ बोल रहा था। फिर किन उस आदमी का वीडियो वहाँ चलाकर उसकी पोल खोल देती है। अब पब्लिक का मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एक रिपोर्टर किन से क्वेश्चन करता है कि आपकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं, आपको सॉन्ग फैमिली को कंट्रोल करने का राइट किसने दिया? तब किन एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करती है कि मैं सिंह जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप लोग कहते हो ना कि सिर्फ सॉन्ग फैमिली का मेंबर ही फैमिली को मैनेज कर सकता है, तो बताइए सिंह जी के अपने बच्चे से ज्यादा क्वालिफाइड और कौन हो सकता है? लेकिन जिंगदे उस पर डाउट करता है कि हो सकता है कि तुम किसी और आदमी के बच्चे को सॉन्ग फैमिली का हायर बनाने की कोशिश कर रही हो। तभी शिंजो उससे कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो। किन कहती है कि बच्चा सिंह जी का है या नहीं ये पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। तब जैंगदे मुंह बना के वहां से चला जाता है। घर आके शिंजो किन से बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि सॉन्ग फैमिली पर कब्जा करने के लिए मेरी भाभी प्रेगनेंसी का नाटक भी कर सकती हैं। तब किन उसे रिपोर्ट दिखाकर बोलती है कि किसने कहा कि मैं नाटक कर रही हूँ, और तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरी प्रेगनेंसी फेक है? शिंजो सैड होकर बोलता है कि ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। इसके बाद शाओलू शिंजो के डॉक्यूमेंट किन को दिखाता है। किन कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर फेक इंफॉर्मेशन तैयार की हो। शिंजो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। वो डिसाइड करती है कि वो शिंजो के बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाएगी। रात में वो सीजर लेकर शिंजो के रूम में आ जाती है। तभी उसे शिंजो के हाथ में एक मेडल दिखता है। तब स्टोरी एक इमोशनल फ्लैशबैक में चली जाती है। एक छोटी लड़की को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, वो लोग उसे मार रहे होते हैं कि तभी एक लड़का आकर उन्हें रोक देता है। किन उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बचाओगे? लड़का उसे समझाता है कि सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहने से तुम बुलिंग से नहीं बच सकती, तुम्हें उनसे ज्यादा स्ट्रांग और हार्टलेस बनना पड़ेगा। बाद में किन अपने हस्बैंड को वही मेडल वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देती है। वो कहती है कि ये मेरा फर्स्ट सांडा कंपटीशन मेडल है। याद है जब मैं छोटी थी तुमने मुझे बचाया था, तुम्हारी वजह से ही मैंने सांडा सीखना शुरू किया, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से भी मिली जो मार्शल आर्ट स्कूल चलाते थे। इसलिए मेडल सिर्फ एक नॉर्मल गिफ्ट नहीं था, बल्कि उन दोनों के पास कनेक्शन की निशानी थी। प्रेजेंट में जैसे ही वो मेडल को खींचती है तो शिंजो की आंखें खुल जाती है। वो उसे कहती है कि ये गिफ्ट मैंने सैंग जी को हमारी वेडिंग नाइट पर दिया था, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? शिंजो बहाना बनाता है कि मुझे ये स्टोर रूम में मिला था। तब वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि तुम किसी और की आइडेंटिटी लेकर क्यों घूम रहे हो? शिंजो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? किन कहती है कि तुम चाहे कितना भी डिनाई कर लो, एक दिन मैं तुमसे बुलवा कर रहूंगी।
फिर दूसरे दिन वो शाओलू को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे देती है। फिर कंपनी की मीटिंग में किन बिडिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, लेकिन शिंदे और कुछ शेयर होल्डर इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है और अगर कंपनी ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल चेन ब्रेक हो सकती है। पर किन उनकी प्लान समझ जाती है। वो डिसाइड करती है कि सॉन्ग फैमिली इस बिडिंग में जरूर पार्टिसिपेट करेगी। जिंगदे उसे प्रोजेक्ट की रिस्क गिनाता है। किन कहती है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, ना कि आपसे परमिशन मांग रही हूँ। जोस्टर जिंगदे की बेटी उससे कहती है कि अगर किंग ने ये बिडिंग प्रोजेक्ट जीत लिया तो कंपनी में उसकी पोजीशन और पावरफुल हो जाएगी। उसके डैड कहते हैं कि लेकिन उसका बिडिंग प्रपोजल तो मैंने चुरा लिया है, अब मैं इसे फू ग्रुप को दे दूंगा। उसकी बेटी कहती है कि पहले जैसे हमने सिंगजी को रास्ते से हटा दिया था, अब किन को भी वैसे ही कुचल देंगे। इसके बाद झैंगदे फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फुकियान से मिलता है। बिडिंग प्रपोजल को उसके सामने रखकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि फू ग्रुप इस प्रोजेक्ट को जीते, क्योंकि किन का प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना सॉन्ग फैमिली को फाइनेंशियल ट्रबल में डाल देगा। तब फुकियान उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। शाओली किन को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। रिजल्ट देखकर किन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सेंगजी नहीं था बल्कि सिंगजी का हाफ ब्रदर शिंजो है। शाओलू कहता है कि मैंने शिंदे और उसकी बेटी की बातें भी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि सिंगजी को उन्होंने ही मारा था, कहीं उसका कार एक्सीडेंट भी इन्हीं लोगों ने तो प्लान नहीं किया था। किन उससे कहती है कि कल शिंदे का बर्थडे है, शायद वहीं जाकर हमें कुछ पता चल जाए। फिर हमें शिंदे का बर्थडे दिखाते हैं। वो किन की मुलाकात फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फुकियान से करवाता है। तब किन उसे साइड में ले जाकर सीधा बिजनेस की बातों पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ फू ग्रुप इस बिडिंग मीटिंग से विड्रॉ कर ले, और अगर फू ग्रुप विड्रॉ करता है तो सॉन्ग ग्रुप फ्यूचर में उनके प्रोजेक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यान कहता है पर तुम्हें तो मुझसे जिंगदे ने मिलवाया था, तो क्या अब भी तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी। किन कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी, क्योंकि फू ग्रुप अपनी पोजीशन खुद बनाकर यहाँ तक पहुंचा है और मुझे लगता है कि आप शिंदे जैसे नहीं हैं। तब कियान उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और दोनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसी वक्त वैन उनके खिलाफ एक डेंजरस प्लान बना रही थी। बेटे उसे कंफर्म करता है कि किन और कियान दोनों ने वो ड्रिंक पी ली। वैन कहती है तो दोनों को एक ही गेस्ट रूम में भेजो, फिर रिपोर्टर्स को वहाँ बुलाओ। उसका मकसद था कि जब सब लोग किन और कियान को एक ही बेड पर सोते हुए देखेंगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि उसके पेट में सिंगजी का बच्चा है। दूसरी किन को नशा होने लगता है और वो एक जगह गिरकर बैठ जाती है, लेकिन इसी वक्त शाओलू से बताता है कि हमने कार एक्सीडेंट की सारी फुटेज निकाल ली है और हमें एक पर्सन भी मिला है। मैंने आपको उस पर्सन की फोटो भेजी है। तब किन उस फोटो को देखकर शौक में आ जाती है। वो कहती है कि सिंजो सिंगजी के एक्सीडेंट सीन पर कैसे हो सकता है, उसे तो उस वक्त अब्रॉड में होना चाहिए था, और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। तभी सिंजो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। शाओलू कहता है कि उन्हें छोड़ दो, अगर तुमने उन्हें कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब सिंजो उससे कहता है कि रास्ते से हट जाओ, तुम क्या चाहते हो कि मीडिया वाले इसकी फोटो लें। फिर वो उसे सेफली दूसरे रूम में लेटा देता है। दूसरी तरफ वैन रिपोर्टर से कहती है कि ये रूम भाभी का है, अगर आप लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो चलो मैं आप लोगों को अंदर ले चलती हूँ। जैसे ही रिपोर्टर रूम में आते हैं तो उन्हें बेड पर क्या नजर आता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि हमने किन को उसके लवर के साथ पकड़ लिया। रिपोर्टर्स को लगता है कि उनके हाथ बहुत बड़ा स्कैंडल लग गया है, लेकिन जैसे ही वैन ब्लैंकेट उठाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वैन कहती है कि वो जरूर वॉशरूम में छुपी होगी, लेकिन तभी असली जो सामने आता है। वॉशरूम में जो आदमी मिलता है वो सिंजे होता है। उसे देखकर वैन के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और भाभी कहाँ हैं। सिंजो कहता है कि वो तो अपने रूम में है, पर तुम यहाँ इतने लोगों को लेकर क्यों आई हो। फिर रिपोर्टर्स को वार्न करता है कि सर समझे बिना किसी के भी हाथ तक खिलौना मत बनो, जिस पर वैन एम्बेरस होकर वहां से भाग जाती है।
फिर सुबह किन अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। वैन उससे कहती है कि आप पूरी रात कहाँ थी, मैंने आपको कितना ढूंढा। तब किन उसे थप्पड़ मारती है। वो वार्निंग देती है कि अगर तुम और तुम्हारे डैड सोंग फैमिली में रहना चाहते हो तो अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। इसके बाद किन फुगरू पहुंचती है। क्यान उसे रियल बॉस से मिलवाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिंजो होता है। किन शौक होकर पूछती है कि तुम फू ग्रुप के चेयरमैन हो तो तुम चाइना वापस कब आए थे। शिंजो कहता है कि तुम जितना सोचती हो उससे भी काफी पहले, यानी जिस शिंजो को सब लोग सॉन्ग फैमिली का ऑर्डिनरी मेंबर समझ रहे थे, उसने सीक्रेटली एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा था। शिंजो उससे कहता है कि तुम यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आई हो या मेरी पर्सनल लाइफ में ताक झाक करने। किन कहती है तो क्या तुम हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। शिंजो कहता है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन किन उसे साफ कह देती है कि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं प्रोजेक्ट के लिए खुद को बेचूंगी। इसके बाद फू ग्रुप भी बाइडिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। शाओलू किन से कहता है कि फू ग्रुप अपने प्रॉमिस से क्यों मुकर गया। किन कहती है क्योंकि फू ग्रुप का असली बॉस शिंजो है। शाओलू कहता है कि शिंजो की मदर का सरनेम भी फू था, उनकी डेथ उसके बाद के बाद ही हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिंजो फू ग्रुप का यूज करके सॉन्ग ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता हो। किन कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो सिंह जी के फ्यूनरल के टाइम ही एक्शन ले सकता था। तभी जिंग दे किन से कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम हार मान लो। किन कहती है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा है। जिंग दे कहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो मैंने बहुत पहले ही फू ग्रुप को दे दिया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट अनाउंस होते ही सबके होश उड़ जाते हैं। फू ग्रुप ने एक्चुअली सॉन्ग ग्रुप को प्रोजेक्ट दे दिया और डील ये होती है कि सॉन्ग ग्रुप प्रोजेक्ट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा, जबकि फू ग्रुप डिजाइन में कोऑपरेट करेगा। जिंगदे को अब समझ आ जाता है कि फू कियान ने उसे धोखा दे दिया। रात में केन को सिंजो के बचपन का एल्बम मिलता है। वो नोटिस करती है कि जब सिंजो 6 साल का था तो वो सिंजी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उसे डाउट होता है कि जब दोनों की मदर ही अलग थी तो वो दोनों एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। लेकिन उसे एक और चीज स्ट्रेंज लगती है। सॉन्ग फैमिली की फोटोज में सिर्फ सिंजी की फोटो थी, लेकिन सिंजो की एक भी फोटो नहीं। फिर उसे एक पुरानी 2013 की थाईलैंड की फोटो दिखती है। उसे याद आता है कि इसी दिन तो उसकी मुलाकात सिंजी से हुई थी, पर सिंजी तो उस वक्त थाईलैंड में था, तो मतलब बचपन में जिसने उसकी जान बचाई थी वो शेंगजी नहीं बल्कि सिंजो था। केन को ये भी पता चल जाता है कि बचपन से उसके मैचेस देखने वाला कोई और नहीं बल्कि सिंजो था। दूसरी तरफ शिंजो अपने डैड से कहता है कि क्या आपको कभी रिग्रेट हुआ जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे ऑपरेशन रूम में भेज दिया था, क्या आपने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर देखा था। आपके लिए तो सिर्फ सिंह जी इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपने मेरी शक्ल उसकी जैसी बनवाई थी ताकि मैं उसकी जगह मर सकूं। ये सुनकर समझ आता है कि फैमिली ने सिंजो की आइडेंटिटी तक भी छीन ली थी। फिर जब सिंजो 15 साल का हुआ, सिंह जी ने सॉन्ग फैमिली का बिजनेस संभाल लिया। उसके डैड ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि सिंजो को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजा जा रहा है, लेकिन असली सच कुछ और ही था। सिंजो को अब्रॉड भेजा तो जरूर गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे छुपके से चाइना वापस लाया गया था, ताकि जब भी सिंजी किसी डेंजर में पड़ता था तो सिंजो को उसकी जगह खड़ा कर दिया जाता था। वो सवाल करता है कि उसकी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी और मेरी लाइफ की कोई वैल्यू क्यों नहीं थी। उसके डैड कहते हैं कि वो मेरा जायज बेटा था और तुम उसकी लाइफ बचाने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें ही पैदा करने के लिए मैं तुम्हारी मॉम से मिला था, वरना मैं उसके पास जाता ही क्यों। सिंजो कहता है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता। तभी किन उनकी बातों को सुनकर बोलती है कि आखिर मैंने किससे शादी की थी, तुम लोग मुझे समझते क्या हो। फिर वो घर छोड़कर जाने लगती है। तब सिंजो उसे रोक देता है। किन उससे सवाल पूछती है कि 2013 के न्यू ईयर पर स्कूल के गेट पर जिसने मुझे बचाया था क्या वो तुम थे, और बाद में जो मेरे मैचेस देखने आता था क्या वो भी तुम थे। तब सिंजो उसे हाँ कहता है। फिर वो पूछती है कि आखिर मैंने शादी किससे की थी। सिंजो कहता है कि शिंजी से। और फाइनली वो पूछती है क्या सिंजी की डेथ का तुमसे कोई कनेक्शन है, जिस पर सिंजो हाँ बोल देता है। किन कहती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे हस्बैंड की मर्डर हो सकते हो, अगर एविडेंस मिला तो मैं तुमको जेल भेजने में भी पीछे नहीं हटूंगी।
इसके बाद गैराज की डैश कैम फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि एक्सीडेंट वाले दिन सिंजो और सिंह जी दोनों एक ही कार में बैठे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिंजो ने जानबूझकर कार एक्सीडेंट करवाया था तो वो खुद उस कार में कभी नहीं बैठता। किन कहती है कि हो सकता है शायद सिंजो इनोसेंट हो। तब दूसरी तरफ सिंजो अपने डैड के लिए दूध लेकर आता है। वो कहता है कि आपको याद है कि आज कौन सा दिन है, आज मेरा बर्थडे भी है और मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है। 20 साल पहले मेरी मॉम की डेथ चाइल्ड बर्थ के वक्त हुई थी, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। तब सिंजो उनको रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसके डैड कहते हैं कि मदर को बचाने की कोई जरूरत नहीं, बस बच्चे को बचाना जरूरी है ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज कर सकें। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। सिंजो कहता है कि 4 महीने पहले सिंह जी की शादी वाले दिन मुझे पता चला था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सिंह जी किन के साथ रूम में बैठा हुआ होता है। तभी मैड उससे कहती है कि आपके डैड आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। उसके डैड को किन पर डाउट हो गया था। वो कहते हैं कि किन मार्शल आर्ट स्कूल चलाने वाले शैन फैमिली की गोद ली बेटी है, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी फैमिली वालों का जिंदे के साथ प्राइवेट कॉन्टेक्ट है। सिंह जी कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मुझे तो वो ऐसी इंसान नहीं लगती। उसके डैड कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो पहले उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करो, अब से सिंजो को ही उसके साथ इंटरफेयर करने दो, इससे हमें उसका असली पर्पस भी समझ आ जाएगा। सिंह जी कहता है पर वो मेरी वाइफ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ किसी और के साथ रहे। लेकिन उसके फादर से समझाते हैं कि तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही मैं दूसरी औरत के पास गया था ताकि उसका बेटा तुम्हारी जगह यूज हो सके। तब उनकी ये बातें सिंजो भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद डैड उसे स्टडी रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ कि इनकी हमारी फैमिली में शादी करने का क्या पर्पस है। सिंह जी भी उसे मेडल पकड़ा देता है, लेकिन यहीं से सिंजो का प्लान चेंज हो जाता है। वो कहता है कि मेरी मॉम की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, मेरे डैड ने ही उन्हें मारा था, मैं उनसे अब बदला लूंगा और सिंह जी से भी वो सब वापस लूंगा जो मेरा है। प्रेजेंट में उसके डैड कहते हैं तो तुम ही सिंह जी की आइडेंटिटी लेकर उसके मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे और अब मुझे भी मारना चाहते हो। तभी किन उसके डैड को दूध पीने से रोक देती है। सिंजो कहता है कि ये तो सिर्फ एक दूध का गिलास है, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। तब किन उसे सवाल करती है कि तुम मेरे पास कब से हो। सिंजो कहता है कि जब उस रात सिंह जी बाहर गया था तब से लेकर मैं ही तुम्हारे पास था। ये सुन के किन शौक हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि वो जिस आदमी को सिंह जी समझ रही थी वो असल में सिंजो था। सिंजो उससे माफी मांगता है। किन कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती और वो बाहर चली जाती है। दोनों ही बिल्कुल सेट हो जाते हैं। सिंजो तो नींद की मेडिसिन लेकर उसी वक्त सो जाता है। सुबह सिंजो को खबर मिलती है कि हमारे लोगों ने शाओलू को जिंदे के साथ पैसे का लेन देन करते हुए देखा है, शायद शाओलू ने मिस्किन को धोखा दे दिया। दुष्ट शिंगदे शाओलू को पैसे देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वो कहता है कितने सालों से तुम किन के आदमी रहे हो, अब अचानक हमारे साथ पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन हम तुम पे भरोसा कैसे करें कि तुम सच बोल रहे हो। शाओलू कहता है तो आप क्या चाहते हो। जिंगदे कहता है कि किन को यहाँ बुलाओ तभी तुम्हारी वफादारी साबित होगी। तभी कुछ ही देर बाद किन वहाँ पहुंच जाती है। जिंगदे जानबूझकर शाओलू को पैसे का लालच देता है कि इन पैसों के साथ 10 मिलियन और ले लो और अपनी पुरानी मालकिन को गुड बाय कह दो। किन कहती है तो तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए धोखा दिया। शाहरुख चुप रहता है और माहौल ऐसा बन जाता है जैसे उसने सच में साइड बदल लिया हो। शाहरुख चाकू लेकर किन की तरफ बढ़ता है पर वो खुद को ही मार लेता है। जिंगदे को पता था कि वो ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने पहले से ही गुंडे बुला रखे थे। किन चारों ओर से गुंडों से घिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ शिंजो आकर जेंगदे को पकड़ लेता है और उसके गुंडों से कहता है कि सब लोग हथियार फेंक दो वरना मैं इसे मार दूंगा। फिर वो किन को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। जैसे ही किन गाड़ी स्टार्ट करती है सिंजे जिंगदे को लात मारकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रास्ते में किन को याद दिलाया जाता है कि आज आफ्टरनून में आपका प्रिंटर चेकअप है। सिंजो उससे कहता है कि ये बच्चा क्या तब था जब हमारी शादी की रात थी या उससे भी पहले का। किन कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सिंजो कहता है कि मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मैं खुद ड्राइव करूंगा। शुरू के महीनों में केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है।
दूसरा वैन किंग के डॉक्टर से कहती है कि आपको 5 मिलियन मिलेंगे, बस ऐसी मेडिकल मिस्टेक करनी होगी जिससे किन का मिसकैरेज हो जाए। डॉक्टर कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों को बचाना है ना कि नुकसान पहुंचाना। लेकिन वैन उसके बेटे की धमकी देती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार हॉस्पिटल के बेड पर तुम्हारा बेटा होगा। इससे डॉक्टर मजबूर हो जाता है। जब किन चेकअप के लिए अंदर आती है तो डॉक्टर उसे साइड वाले रूम में चेकअप के लिए ले जाता है। तभी वैन किन का बैग चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद जिंगदे शोहरवालों को बुलाकर किन पर आरोप लगाता है कि तुमने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया था ताकि सॉन्ग फैमिली के बिजनेस पर कंट्रोल कर सको। किन कहती है कि मेरा बच्चा तुम लोगों की वजह से ही नहीं रहा। तभी डॉक्टर डरते हुए सामने आता है। वो बताता है कि उसके बेटे की जान को खतरा था और जेंगदे की बेटी ने ही मुझे आपके बच्चे को मारने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, वो वैन का दिया हुआ चेक भी सबको दिखाता है। बच्चों में दिखाते हैं कि डॉक्टर किन को सारी सिचुएशन बता देता है। किन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मैं जैसा बोलूँ तुमको वैसा करना होगा, मैं तुम्हारे बेटे को भी बचा लूंगी। जिंगदे उससे कहता है कि अब जब तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम्हें सॉन्ग फैमिली का बिजनेस संभालने का कोई हक नहीं। किन कहती है कि तुम्हें लगता है कि अब सॉन्ग फैमिली तुम्हारी बात मानेगी। जो लोग मुझे बॉस के रूप में मानते हैं वो मेरे साथ रहें और जो जिंगदे के साथ हैं वो उसके साथ चले जाएं। तभी सब लोग किन का सपोर्ट करते हैं। सिंजो अंकल से कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं। फिर वो किन से कहता है कि तुमने प्रेगनेंसी का झूठ क्यों बोला था। वो बताती है कि उस समय सबको चुप कराने का सबसे आसान तरीका यही था। सिंजो खुश होकर बोलता है तो मतलब उस रात तुम प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद शाओलू को जिंगदे के ऑफिस से एक चेक और पेन ड्राइव मिलती है। चेक पर वैंग फेंग का नाम लिखा था। वैंग फेंग यही वो ट्रक ड्राइवर था जिसने सिंजे की कार को टक्कर मारी थी। उसे समझ आ जाता है तो एक्सीडेंट भी जिंगदे ने ही करवाया था। पेन ड्राइव में उसे एक आदमी की रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जिंगदे को उसी आदमी ने दी थी। ये सारी बातें वो किन को बता देता है। तब किन उससे कहती है कि क्या तुम्हें उस आदमी की आवाज समझ नहीं आई। शाओलू कहता है कि उस आदमी ने वॉइस चेंजर का यूज किया था, हो सकता है ये वो आदमी शिंजो हो। कल किसी भी हालत में अब कार में मत बैठना, जिंदे जरूर आपको टारगेट करेगा। जैसे ही किन एविडेंस लेकर कार से निकलती है तो उसके सामने एक कार आ जाती है। तभी शिंजो आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पुराने एक्सीडेंट के मोमेंट याद आ जाते हैं। किन उससे कहती है कि अब तुमको मुझे सब कुछ बताना होगा कि उसका क्या हुआ था। शिंजो कहता है कि उस दिन सिंजी और मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेने गए थे। सिंजी उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, पर हम दोनों तो एक ही फादर के बेटे हैं। मैं तो इतने सालों से बिना किसी टेंशन के जी रहा था, लेकिन तुमने मेरे लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी। सिंजो कहता है कि इतनी पुरानी बातें अब करने का क्या फायदा है। सिंजी कहता है क्या तुमने कभी मुझे मारने के बारे में नहीं सोचा था। कल रात जो मिल्क तुमने मुझे दिया था क्या उसमें तुमने कुछ मिलाया था, और अगर मिलाया भी था तो जब मैं पीने वाला था तब तुमने वो मुझसे वापस क्यों ले लिया। सिंजो कहता है कि अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सिंजी सिंजो को बचा लेता है और कहता है कि मेरा इरादा कभी भी तुम्हें सफर करवाने का नहीं था, अब तुम मेरी जगह जीते रहना। और वो उसे कार से धक्का देकर गिरा देता है। प्रेजेंट में सिंजो कहता है कि इसने सालों से मेरा फायदा उठाया, फिर पता नहीं क्यों एंड में उसने मेरी जान बचा ली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया। किन कहती है कि दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर अगले दिन किन मैट से कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तुम ये डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन ले जाओ, इसमें जिंगदे के क्राइम की प्रूफ है। जैसे ही मैट बाहर निकलती है तो जिंगदे उसे धमकाकर अपने कब्जे में ले लेता है। घर में घुसकर वो वहां रखे दलिये में ड्रग मिला देता है और मैट से कहता है कि सबको नीचे जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओ। मैट की आवाज सुनकर किन और सिंजो खाना खाने बैठ जाते हैं। किन एक दो चम्मच ही खाती है कि उसे समझ आ जाता है कि खाने
खाने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी जिंदे चाकू लेकर उनके सामने आ जाता है। सिंह उससे कहता है कि हमें छोड़ दो, मैं सॉन्ग फैमिली के शेयर तुम्हें दे दूंगा। जिंदे कहता है कि आज मुझे सिर्फ किन की जान चाहिए, और वो उन पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच जमकर फाइट होती है और आखिर में वो जिंदे को मारकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन इसी लड़ाई की वजह से शिंजो इंजर्ड हो जाता है। तभी किन को शाओली का कॉल आता है कि हैकर ने जिंदे के मिस्टीरियस वॉइस मैसेज का नंबर ट्रेस कर लिया है। मैंने वो नंबर आपको भेज भी दिया है। किन कहती है कि ये नंबर तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, और वो उस पर कॉल लगाती है। तभी वहाँ फोन लेकर एक आदमी एंट्री करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिंजी रहता है। सिंजो उससे कहता है तो तुम मरे नहीं थे, मतलब वो सब कार एक्सीडेंट तुमने करवाया था। फ्रिजो में दिखाते हैं कि सिंजी खुद जिंदगी को कॉल करके कहता है कि सिंजी कल सुबह 9 बजे कार से पहुंच जाएगा। तुम्हारे पास एक ही चांस है, देखते हैं कि तुम इसका फायदा कैसे उठाते हो। जिंदगी कहता है कि तुम कौन हो और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। सिंजी कहता है कि मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है। रात में सिंजो उसके पास दूध लेकर आता है। जैसे ही सिंह जी उस दूध को पीने वाला होता है तो सिंजो का माइंड चेंज हो जाता है और वो उसे रोक देता है। फिर एक्सीडेंट वाले दिन सिंह जी सिंजो को कार से बाहर निकाल देता है और ऐसे दिखाता है कि उसने उसके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, पर ये सब एक झूठ था। प्रेजेंट में सिंजो उससे कहता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। सिंजी कहता है क्योंकि मुझे हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ता था। पहले मेरा प्लान था कि उस कार एक्सीडेंट में तुम्हें ही मार दूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतने सॉफ्ट हो जाओगे, इसलिए मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मुझे पता था कि तुमने सीक्रेटली फू ग्रुप को एस्टेब्लिश कर लिया है। मैंने सोचा कि अगर मैं मरने का ड्रामा करूं तो फैमिली के अंदर के ट्रेटर को सामने ला सकता हूं, जैसे कि सॉन्ग जिंदे। साथ ही मैं इसके साथ किन का रियल पर्पस भी चेक कर सकता था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे गिल का फायदा उठाकर फू ग्रुप को सॉन्ग ग्रुप के साथ काम भी करवा सकता था। देखो अभी फू ग्रुप धीरे धीरे सॉन्ग ग्रुप का हिस्सा बनने वाला है। तभी किन उससे कहती है कि तुम कितने घटिया आदमी हो। सिंह जी कहता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और वो सिंजो पर अटैक कर देता है। जब किन की आंखें खुलती है तो घबरा कर सिंजो को ढूंढती है। तभी गेट खुलता है और सिंजो वार्ड में आ जाता है। दोनों मिलते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कुछ भी बताया नहीं गया, बस एंडिंग ऐसी दिखाई गई है।